अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुबह प्रॉमिस किया था कि आई ब्रिंग यू एन एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान आयरिश सीरीज़। आज थर्ड मैच है, सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ है। और मेरी नज़र में ये सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ नहीं होनी चाहिए थी। इस वक्त पाकिस्तान को 2-0 अप होना चाहिए था। ये आयरलैंड है, कोई इंडिया या इंग्लैंड या इवन वेस्ट इंडीज से भी नहीं खेल रहे। तो ये एक नई टीम है, इनएक्सपीरियंस टीम है। इसने कभी किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट सीरीज नहीं जीती हुई। हमें ही उन्होंने एक दफ़ा पहले अपसेट किया था वर्ल्ड कप में, और बॉब वुलमर चल बसे थे उसके बाद। लेकिन बात ये है कि 2-0, ये 1-1 होना इस वक्त, ये 2-0 भी हो सकता था। हम लकी रहे कि हम 1-1 है इस वक्त, क्योंकि सेकंड मैच जब हम 193 चेस कर रहे थे तो ट्वेंटीज़ में ही दोनों रिजवान और फ़खर जमान के कैचेस भी ड्रॉप हुए थे, और दोनों कैचेस लिए जाने चाहिए थे। बट एनीवेज वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, कैचेस ड्रॉप होते हैं। हम डिज़र्व करते थे जीतना, हमने जीता। अच्छा, जीता क्यों? हम 2021 से हमने कोई सीरीज नहीं जीती किसी टीम के खिलाफ। क्या इसमें 99% बाबर आजम ही कप्तान रहे? 4 मैचों के लिए सिर्फ बेचारे शाहीन आफरीदी कप्तान रहे। तो एज अ कैप्टन आपको उनकी कामयाबी नज़र आ रही है, ठीक है, कि एज अ कैप्टन वो कितने कामयाब हैं। फिर भी वो हमारे कैप्टन है। वो तो एक और बहस है, वो हम जिस दिन पॉडकास्ट करेंगे, आई हैव टू फैबुलस यंग मैन विद मी, उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कप्तानी पे डिटेल से कि क्यों है। लेकिन 2021 से हमने सीरीज़ नहीं जीती। आयरलैंड में जाके भी हम इस वक्त 1-1 है। आज थर्ड मैच है जो डिसाइडर है सीरीज़ का। और मेरी नज़र से पूछे कि किसने, अगर आप मेरे से पूछें कि किसने अच्छा क्रिकेट खेला है, तो मैं कहूँगी आयरलैंड ने अच्छा क्रिकेट खेला है। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल पे बात करेंगे तो मैं कहूँगी शानदार क्रिकेट खेला रिजवान ने और इसने फ़खर जमान ने। और एक वजह और भी है, हमारा सेकंड मैच जो हमने जीती, हम 193 चेस कर गए। क्यों? क्योंकि बाबर आजम जल्दी आउट हो गए। अब प्लीज़ नाराज़ ना हो, समझे, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और किसी से कोई ख़ास दोस्ती नहीं है। सब मेरे लिए छोटे भाई हैं, प्लेयर्स हैं। मैं चाहती हूँ सब अच्छा करें, लेकिन एज एन एनालिस्ट मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सच बताऊँ कि मतलब ही हैज़ नो कैप्टनसी, ही इज़ नॉट कैप्टनसी मटीरियल। उनको कोई कप्तानी नहीं करनी आती। 2021 से क्या हुआ, हमने एक भी सीरीज़ नहीं जीती। T20 आपको खुद ही पता है, आप रिकॉर्ड्स निकाल के देख लें, आपको ज़्यादातर लोगों को पता भी है। फिर हमने वो क्यों नहीं जीती? एज अ बैट्समैन वो बेशुमार रन स्कोर करते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट 129 है उनका। आज के दौर में किस टॉप बैट्समैन का 129 स्कोर होता है? 140-45 पे भी लोग डांटे खा रहे होते हैं कमेंटेटर से, फॉर्मर कमेंटेटर से, जिनकी कैरियर स्ट्राइक रेट 140-45 है, और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। वो भी हमारे नेबर्स में बुरा भला कह रहे थे कमेंटेटर्स उनको, क्योंकि अब मॉडर्न डे गेम बदल गई। देखें, ये T20 हर वक्त इवॉल्व हो रही है और पाकिस्तान इसके साथ नहीं इवॉल्व हो रहा। जब नंबर 3 पे बाबर आजम आते हैं या ओपन करने आते हैं, सारा पावर प्ले ज़ाया कर देते हैं। मैक्सिमम 40, 42, 43 रन का पावर प्ले होता है। कभी 10 मैचों में एक दफ़ा 50 का हो जाए तो हम कहते हैं यार, आपस में कहते हैं यार आज तो बड़ा ज़बरदस्त पावर प्ले हो गया पाकिस्तान का, 50 रन बन गए, और उसमें कोई तंज शामिल नहीं होता, खुशी होती है। जबकि 50, 55, 60 रन आम बन रहे हैं, हमारे बनते 40, 80%, 42, 43, 38 भी बन चुके हैं कई दफ़ा, मुझे याद है इन 3 सालों में। सो ये हमारी एक वीकनेस आ जाती है ओपनर की, फिर वन डाउन की भी। लेकिन उस दिन क्योंकि बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, फ़खर को जल्दी बारी मिल गई। उनको फ़खर को भी बाय द वे 1 ओवर 1.5 ओवर चाहिए होता है सेटल होने के लिए। ऐसा नहीं है पहली बॉल से फ़खर छक्के चौके मारेंगे। तो बाबर के जल्दी आउट होने से फ़खर को वो पावर प्ले में कोई 8-10 बॉलें सेटल होने के मिल गई, और विद इन द पावर प्ले उसने अटैक भी करना शुरू कर दिया, इम्पैक्ट भी डालना शुरू कर दिया। यानी कि 6 ओवर के अंदर उसको टाइम भी मिल गया सेटल होने का, इम्पैक्ट डालने का, बड़ी शॉटें खेलने का, और एक सेटल हो गया, और वो एक ख़तरा बन गया दूसरी टीम के लिए, आयरलैंड के लिए। और उसने मैच भी जिताया, साद रिजवान ने भी मैच जिताया, उसने भी रिस्क लिए, कदमों का इस्तेमाल किया, आपने देखा, फ्रीली खेला। हाँ, ये बात ज़रूर है, अभी भी डॉट बॉल्स हो रही हैं, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होती हैं। रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक बेहतर होनी चाहिए, वो भी इतनी नहीं हो रही। लेकिन फिर भी रिस्क हमने देखा, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हुए देखा हमने रिजवान को, और रिवॉर्ड भी मिला, मैन ऑफ द मैच भी मिला। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है
जिसका डेप्थ में मीनिंग है। जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला था तो उनसे कहा कि जी आपकी एवरेज, वो आपको पता है 50 जो है वो विराट कोहली के अराउंड आपकी एवरेज है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं, बड़े प्लेयर हैं विराट कोहली, हमें बड़ा सीखने को मिलता है, लेकिन एवरेज के मुतालिक क्या कहा? उन्होंने कहा एवरेज प्लेयर्स एवरेज के बारे में सोचते हैं, बड़े प्लेयर्स कंडीशंस को देख के उसके मुताबिक इम्पैक्ट इनिंग्स खेलते हैं। एवरेज प्लेयर एवरेज को देखता है, यानी कि अगर आपकी 50-55 एवरेज है और आपकी स्ट्राइक रेट 129 है तो आप एवरेज प्लेयर हैं, चाहे आप बाबर आजम है, चाहे आप रिजवान है, चाहे आप जो मर्जी है दुनिया में, ठीक है ना? तो ये जो है मेरे हिसाब से तो बाबर आजम की जगह ही नहीं बनती इसमें, T20 में उनकी जगह बनती है वनडे में और टेस्ट में। शानदार प्लेयर है, क्लास प्लेयर है, दुनिया के बड़े प्लेयर हैं। मुझे, मैं कौन होती हूँ, मेरी क्या हैसियत है कि मैं कहूँ कि बाबर आजम को नहीं अच्छे प्लेयर, जबकि मुझे पता है कि वो क्लास प्लेयर है, लेकिन T20 में नहीं, वनडे में और टेस्ट में। T20 में उनको होना ही नहीं चाहिए। अब देखें, अब बात है कि नहीं होना चाहिए तो किसको कप्तान होना चाहिए? भाई रिजवान को बना दें, वो अच्छी खासी कप्तानी करता है इसमें मुल्तान सुल्तान के लिए PSL में। ऊपर से वो अच्छा कीपर भी है, एक अच्छा माइंड भी है, थिंकर बड़ा अच्छा है, और विकेट कीपर भी है, साथ बैट्समैन भी है, ओपनिंग बैट्समैन भी है आपका। तो अगले 2-2.5 साल के लिए तो आराम से आपके लिए कर सकता है, और उसकी अंडर स्टडी आप हसीबुल्ला को बनाए, आप आज़म को बनाए, या आप हारिस को बनाए। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करेंगे जो इनिंग्स थी आज़म खान की। अच्छा, आज़म खान की उस दिन बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी, लेकिन देखें एक बात मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि एक इनिंग्स जो प्रेशर में खेली जाती है वो फ़र्क होती है, उसकी इंपॉर्टेंस फ़र्क होती है। एक इनिंग्स जो बगैर प्रेशर के मैच सेट होता है, उसको आपने ख़त्म किया होता है, वो फ़र्क होती है। अब इस वाली इनिंग्स की भी बहुत अहमियत है, जो आपको मैच ख़त्म करना था, आपने फ्लेयर के साथ मैच ख़त्म किया, और आपने 300 की स्ट्राइक रेट से मैच ख़त्म किया, ज़बरदस्त, मैं उनको मुबारकबाद दूंगी। लेकिन एज एन एनालिस्ट मैं वेट करूंगी कि ऐसी इनिंग्स वो अंडर प्रेशर भी खेल सकते हैं या नहीं। जब पाकिस्तान के 3-4 आउट हुए हुए हों, अभी पाकिस्तान को मुश्किलात हों, उस दिन इतनी मुश्किलात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, सो वेल डन टू हिम। बट आई विल वेट कि वो प्रेशर में ऐसी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं। तो ये हो गई कुछ बातें। अब आज का मैच, अच्छा एक चेंज की भी बात करें। उस दिन हम आमिर को लाए, शादाब को हमने ड्रॉप किया। यार आपका गन फील्डर है शादाब, आप के लिए फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर उसका हो सकता है, स्ट्राइक रेट तेज़ वो होती है उसकी, वो इम्पैक्ट में बिलीव करता है। उसने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में कहा, अरूज और जैनब को जो इंटरव्यू दे रहा था न्यूजीलैंड सीरीज़ के दौरान, के इम्पैक्ट इनिंग्स होनी चाहिए, बड़ी अहमियत है स्ट्राइक रेट की, और मॉडर्न डे क्रिकेट है, स्मार्ट क्रिकेट की बात की उसने। तो आपने उसको एक मैच में 50 रन दिए उसने, तो आपने उसको बिठा दिया। यार आप उसको यूज़ ही गलत करते हैं। आपने उसको यूज़ करना है एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। उसको आपने जहाँ अगर आपने 100 रन बनाए हुए हैं और आपके 2 आउट होते हैं, 14वां ओवर है, आपने शादाब को भेज देना है। अगर आपने फिनिश भी करा सकते हैं, आप उसको नंबर 4 भी भेज सकते हैं, आप उसको नंबर 3 भी भेज सकते हैं। ये फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर में वो कहीं भी आके आपके लिए एक यूज़फुल प्लेयर साबित होता है, और कैचेस अच्छे लेता है। उसके 4 ओवर्स आप कैसे यूज़ करते हैं, आप उसको ना करें मेन ऑलराउंडर, मेन बॉलर, लेग स्पिनर, आप इससे 2 या 3 ओवर करा लें। फॉर्म अच्छी लग रही हो, दबाव डाल रहा हो तो चौथा भी करा लें, आप उसको वाइजली यूज़ कर लें। लेकिन उस सब के लिए एक वाइज कैप्टन चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। लेट मी बी क्लियर अबाउट दैट, नहीं है इस वक्त। सो सो आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसकी जगह, शादाब की जगह हम लाए थे उस दिन आमिर को, आमिर ने एक अच्छा ब्रेक थ्रू आपको दिया, और लेकिन ये चेंज बनता नहीं था। शादाब का चेंज नहीं बनता था। शादाब को आपने यूज़ फ़र्क तरीके से करना है, ड्रॉप नहीं करना। हाँ, अगर 5-6 मैच ही उसकी ना बैट से फॉर्म नज़र आ रही हो, ना बॉल से नज़र आ रही हो, और वो एक डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल नज़र आ रहा हो, जैसे कोई भी प्लेयर हो जाता है जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो फिर आप उसको रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक मैच के 50 रन देने के बाद नहीं कर सकते। सो अब आपने क्या कॉम्बिनेशन खिलानी है वो आपने देखना है, किसको बिठाना है, किसको खिलाना है, क्या आपका वह। अच्छा, और दूसरी एक बात मैं करना चाहूँगी कि हम बड़ा गलत हर वक्त बॉलर्स को ब्लेम करते रहते हैं। यार आजकल 190-180 रन आम बनते हैं, हर क्रिकेट में बनते हैं, हर सेंटर्स में बनते हैं। 250-250 रन बन रहे हैं, 270 रन बन रहे हैं। तो 190 रन अगर आपका इज्तमाही बॉलिंग यूनिट दे रहा है,
जिसमें आपने कुछ बुरी फील्डिंग भी की, एक आधा कैच भी ड्रॉप कर दिया, तो वो बुरा नहीं है, वो आप फिर आपका बैट्समैन का काम बन जाता है कि वो चेस करें जैसे किए उस दिन उन्होंने। और क्यों किए कि आपके फ़खर जमान और रिजवान को विदाउट बाबर आजम बीइंग इन्वॉल्व इन द पावर प्ले, वो पावर प्ले मिला जिसमें उन्होंने एक्सेल किया, 50 से ऊपर रन बनाए। आई थिंक 57 for 2 थे उस दिन पावर प्ले में, जिसकी वजह से हमने चेज किया। 57 for 2 मीन्स यूर चेजिंग योर सेट टू चेज ओवर 200, सेट टू चेज 193 आराम से ओवर 200, 203-4 आप चेज करें, इसका मतलब है इस लिहाज से अगर आप पावर पे में 57 for 2 है, दैट इज अ पोजिशन यूर इन। सो अब आज क्या होगा, आज देखने की बात होगी, टॉस भी इंपॉर्टेंट होगा, अब वेदर कंडीशंस इंपॉर्टेंट होंगी, क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, कप्तान के डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे तो कोई ट्रस्ट है नहीं अब कप्तान के डिसीजंस पे, मैं कई दफ़ा साफ कह चुकी हूँ कि बाबर आजम की तो ना जगह है T20 में, ना उनको कप्तान होना चाहिए, और किसी भी फॉर्मेट में नहीं, कप्तान नहीं होना चाहिए, आपका लीडिंग बैट्समैन होना चाहिए T20 में, टेस्ट में आपका मेन प्लेयर होना चाहिए उसको, वनडे इंटरनेशनल्स में और टेस्ट में। एनीवेज दैट्स नॉट हैपनिंग, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, जब जिनको समझ ही नहीं आती उनको जब ये बात समझ आ जाएगी, अगर आज सीरीज़ हार जाएंगे खुदा ना खास्ता, तो फिर उनको ये बात समझ आनी शुरू हो जाएगी जिन्होंने ये सारा बवाल क्रिएट किया है, टीम स्पिरिट को डेंट किया, खामा खाम शाहीन को आते ही निकाल के वापस बाबर को लाए, उन दोनों की आपस में एक चपकलश सी हो गई। जाहिर अगर मेरी दोस्त भी मुझे बैक स्टैप करेगी ऐसा तो मैं सोचूंगी यार मैं तो उसको सारी उम्र साथ देती रही, मौका मिला तो इसने कप्तानी के लिए, पैसों के लिए, एक इम्पैक्ट और एक अपनी पोजीशन के लिए ग्रीड दिखाई और मुझे बैक स्टैप कर दिया, तो कैसे टीम स्पिरिट होगी, फिर कुछ लोग मेरे साथ मिल जाएंगे, कुछ उसके साथ मिल जाएंगे। सिमिलरली मेरा ऐसा लगता है मुझे कि कुछ लोग शाहीन के साथ हो गए और कुछ शायद बाबर के साथ हो गए। सो आज ये सारी चीज़ें हैं, हमें देखने की ज़रूरत है। वर्ल्ड कप बिल्कुल साथ है, कप्तान हमारा गलत है, हम 1-1 हैं एक साइड आयरलैंड के साथ जो फुल स्ट्रेंथ नहीं है, हम फुल स्ट्रेंथ है, उससे बहुत हायर है, वर्ल्ड कप विनर्स हैं, टेस्ट मैच का मेस उठा चुके हैं 2016 में अंडर मिसबा, हर किस्म का हम एक बड़ी नेशन है क्रिकेट की, और आयरलैंड बिल्कुल छोटी नेशन है, उन्होंने हमें 1-1 पे किया हुआ है। थोड़े दिन पहले डी ग्रेड हमारी घर में आई थी न्यूजीलैंड की टीम, वो हमसे सीरीज बराबर करके गई, तो और 2021 से हमने कोई मैचेस नहीं जीते। सो दीज आर थिंग्स वी हैव टू कीप इन, we have to understand and let's see what happens today. Today is a very very important match by the way. आज अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हार गया तो मैं आपको ये बता सकती हूँ, लिख के दे सकती हूँ रादर, कि कप्तानी चेंज की बातें शुरू हो जाएंगी। शायद वर्ल्ड कप से पहले ना हो ये कप्तानी चेंज, पर वर्ल्ड कप के बाद तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ ये कप्तानी चेंज होनी है, एंड वो बेहतर होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और आप किसको कप्तान बनाएं, तो इस वक्त एक ही चॉइस नज़र आ रही है, वो रिजवान की है, और वाइस कैप्टन आप बनाएं शाहीन को, ठीक है ना। अब जब 2 साल बाद 2.5 साल बाद रिटायर हों रिजवान या साइड, आप उनको उनकी जगह कप्तान चेंज करना चाहें, अगर ज़रूरत ऐसी महसूस हो तो शाहीन रेडी होंगे, और मेरे ख्याल में तो अभी भी गलत हुआ है उनसे कप्तानी लेके, दे दी थी तो ही इज़ अ गुड कैप्टन, और जैसे जैसे मैच खेलते वो बेहतर होते जाते हैं, उन्होंने अपनी लियाकत दिखाई भी एज अ कैप्टन इन PSL बाय विनिंग 2 ट्रॉफीज बैक टू बैक। सो एनीवेज ये सारा कुछ है, इट बी वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट पाकिस्तान डज टुडे, और आगे नेक्स्ट वीक हम एक इंशाल्लाह जो है प्रॉपर एक पॉडकास्ट लाएंगे विद टू वेरी वेरी मज़ेदार से 2 बच्चे हैं, और बहुत ही उनकी क्रिकेट की नॉलेज है, और हाईली एजुकेटेड हैं, हर किस्म का वो ज़बरदस्त, उनके साथ आपको मज़ा आएगा पॉडकास्ट है, बट दैट्स फॉर लेटर, नेक्स्ट वीक देखते हैं उसको इंशाल्लाह। लेकिन अभी आप बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, एंड इन्जॉय दी एनालिसिस। कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डिसएग्रीमेंट है तो शराफत की ज़बान में प्लीज़ ज़रूर आप करें, मैं तो बहुत खुश होती हूँ, लेकिन तरमीज़ के दायरे में, विदाउट बीइंग पर्सनल। अगर डिसएग्रीमेंट भी है, अगर बाबर आजम पे भी है, तो आप शराफत से उस पर आर्ग्यू करें, अपना पॉइंट दें, डिबेट करें, दैट्स ऑल वेल एंड गुड, लेकिन उसके नीचे जो एक शराफत की लाइन होती है उसके नीचे ना जाएं बातचीत के दायरे में। चाहे आप मेरे से बात करें, किसी से भी बात करें जो आपसे बड़ा है, एक शराफत के दायरे में ज़रूर रहें, और बाकी डिबेट करें, आप बताएं कैसा लगा, कोई आपको डिसएग्रीमेंट है उसकी भी डिस्कशन करें, कोई अपने पॉइंट्स ऐड करने हैं वो भी डिस्कशन करें। But let's see what happens today. Interesting match coming up, and I hope you all enjoy it. I hope you enjoy this analysis. If you do, please go on my YouTube page and subscribe it and like it and reshare it. And yeah, तो चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, शाम को मैच एंजॉय करें,
और देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह. ओके, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय.